से बनते हैं? ये पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ लो। शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि इनको यही नहीं पता होगा। जब इनको ये नहीं पता है तो ये का ही ये पढ़ेंगे। अच्छा, आप कुरान भी पढ़ते हैं क्या? मैं ये दुकान चलाते हैं, ये लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री का मामला है इनका। इन सब किताबों से कोई मतलब नहीं है। ये कमर मटकाते हैं, इनको तो बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं। बाबा रामदेव ने कहा था, ये आज कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये तो भाजपा का पकड़ है। अब बाबा रामदेव को मोटी फंडिंग मिली होगी, या तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मिली होगी। क्या बोला तूने? क्योंकि फूड पार्क नरेंद्र मोदी ने कहा था बनाने के लिए, बाबा रामदेव ने बनाया है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ। कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? कुरान की एक आयत में यहाँ तक लिखा है कि एक का कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है। कुरान कहता है भाई, पढ़े जाके। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे हैं? भाई साधु संत क्या भाई, देश की धार्मिक ग्रंथ है ये। हम धार्मिक ग्रंथ ही तो मानेंगे। भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमारे दिलों में है। और हम उस ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ मिश्रित है, हमको जानने का मौका मिला, हम पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुरान नमाज आतंकवाद नहीं सिखाता आपके अनुसार? नहीं। अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ, तो उस पर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। नहीं, अच्छा, हमको सिखा रिया है। रोजा भी रखते हैं आप? भाई देखिए, एक दिन सब तभी तो वो सपोर्ट में खड़े हैं मुसलमानों के। भाई व्रत के लिए सभी लोग रखते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि व्रत रखा करो। एक व्रत तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हो जाता है। रामदेव ने पढ़ा नहीं है कुरान क्या? रामदेव अपनी किताब नहीं पढ़े, बेशरम आदमी। अपने गुरु को कोई किस तरह से करके ये तो आगे संत है, किताब कैसे नहीं पढ़े होंगे? ये बेशर्म है। संत कहाँ कहते हैं उसको? बेशर्म कहो। 30 का पेट्रोल मिला, पूछो इससे बेशर्म से। ये हुए बागेश्वरम हुए, आसाराम हुए, एक ही जमात के लोग हैं। ये क्या बात करता है यार? मुसलमान लव जिहाद करते हैं, ये बोले भाजपाइयों को झूठा। नमाज पढ़ते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये भाजपाइयों को बोले, कन्हैया कुमार को मारने वाला भाजपा का बूथ एजेंट निकला था, और उसे मुसलमान कह के प्रताड़ित किया गया था। मुसलमान नहीं था, वो भाजपा का एजेंट था। मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करता, ना हिंदू करता है। हिंदू में भी भगवान राम का चरित्र जो पढ़ा होगा, कभी तलवार नहीं उठाएगा, वो प्रेम से, जब तक अति ना हो जाए। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते, जिस वक्त उनको पर पत्थर मारे गए थे। शांति से सुनो। नहीं, मैं नहीं मानता। उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। माइक लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। हम वो लौंडे नहीं जिनका इंटरव्यू करके तुम बहुत खुश हो जाते हो। हमसे बात करने से पहले कुरान और गीता पढ़ के आया करो। गजब बेइज्जती है। तो पेट हिलाना काम होता है क्या? योगा करते हैं। योगा नहीं करते, वो ढोंगा करते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध इन्हीं जैसे लोगों को लबड़धोदा कहा जाता है। ये दलाल शर्मी करने आए हुए, हमारे जैसे हिंदुओं को बौखलाने और लवाने आओगे। चलो वहां रोड पे आओ, निकाल अमित शाह के बेटे को, निकाल, राजा सिंह के बेटे को निकाल, तलवार। वो उनके बेटे बेसियाई चेयरमैन और विधायक और सांसद बनेंगे, और हमारे बेटे राम के लिए और मुसलमानों को काटेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खा रहे हो, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे। इन्होंने क्या कहा था? पूछ फाड़ लो मेरी। नहीं बताता, जाकर रुको जरा, सबर करो। वो कर लेगा। ये इनकी भाषा है। एक आया है पाखंडी, 27 साल का लौंडा, वो बताएगा धर्म, वैदिक धर्म हम लोग को बताएगा कि क्या होता है हिंदू धर्म। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे मोदी जी देश के बेटा, ये लोग धर्म के बेटा, हम लोग क्या हैं? पाकिस्तान के बेटा है? हम लोग पाकिस्तानी हैं। मुस्लिम परस्त हैं आप। क्या मुस्लिम परस्त? इस देश से मुसलमान का हक नहीं है, ईसाई का हक नहीं है। इनको किसान खालिस्तानी दिखता है, पंजाबी खालिस्तानी दिखता है, मुसलमान आतंकवादी दिखता है। हम लोग साले क्या दिखते हैं इनको? साले बहनोई दिखते हैं इनको हम लोग। तो साले कौन है? साले तो ये सब हैं। जिज्जत मुख्तार अब्बास नकवी सैन हुसैन है, पैर छूते नहीं है। पूछो, ये अगर वो आतंकवादी हैं तो पूछो, इससे कहो कि डायरेक्ट नाम ले मुख्तार अब्बास नकवी का, कि मुख्तार अब्बास नकवी आतंकवादी है कि नमाज पढ़ता है। बोले सुब्रमण्यम का स्वामी का जो समझ में स्वामी है,
उनका दामाद आतंकवादी है, प्रवीण तोगड़िया का दामाद आतंकवादी है, अशोक सिंघल। अरे इनके कैसा बयान दे रहे हैं आतंकवादी जैसे, सब क्या बोल रहे हैं आप? तो जब ये बोलते मुसलमान ही तो आतंकवादी है ना, तो जब मुसलमान से भाजपा के नेता लोग बेटी बहू ब्याह जाती है, तब वो आतंकवादी नहीं होता है क्या? तब भी तो वो आतंकवादी ही होगा। वसीम रिजवी को आतंकवादी को हिंदू से मुसलमान बनाया गया, ओ मुसलमान से हिंदू बनाया गया। वसीम रिजवी आतंकवादी नहीं था क्या, जैसा खतरा हुआ था? हमारा खतना भी नहीं है, हम देश के लिए काम नहीं करते हैं, इतना चिढ़ है इनको। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आप नहीं करते, जिस तरह बाबा रामदेव करते हैं, बाकी लोग करते हैं। भैया हम झूठ नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म हमको जो सिखाता है हम करते हैं। तो हमको एकता की बात करने दो, हम सबको जोड़ के रखते हैं। जितना इनको नफरत फैलाने के लिए लोग नहीं जानते हैं, उतना हमें प्यार फैलाने के लोग जानते हैं। हमारी 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 गाइड हमारी दिशा निर्देश दिशा बिल्कुल सीधी है कि हमें देश में नफरत नहीं चाहिए। ये संत हैं, ये संत हैं, इनको पाखंड बनाने का फर्क नहीं है। आप बताइए, कोई संत आशीर्वाद देता है, देश में शांति सद्भाव एकता की बात तो करता क्या है? बताइए, बयान बाबा रामदेव के बयान के बाद क्या लगता है, नमाज जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं आतंकवादी बनते हैं नमाज पढ़ते हैं। इबलीस को दिक्कत है नमाज से, हाँ? इबलीस को दिक्कत है नमाज से। वो सूरा नंबर 10 आयत नंबर 99 पढ़ लेना चाहिए कि अगर कुरान की सूरह नंबर 10, कुरान की कि उसमें साफ लिखा है कि अल्लाह इसे चीज़ समझाते हैं अपने बंदों को। ये मैं चाहता हूँ सब लोग मुसलमान बन जाते, सबको बना देता मुसलमान में, लेकिन क्या तुम ज़बरदस्ती करोगे मुसलमान धर्म में आने के लिए? इसीलिए इस्लाम में कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम को लेकर या उसकी बातों को लेकर, पहले पूरी तरह स्टडी कर लो और फिर दाखिल हो। जब दाखिल हो जाओगे और फिर भी कोई टोकाबंदी नहीं होती है, नमाज पढ़ोगे तो खुद ही अपना पाओगे। जैसे कोई ये क्या कह रहे थे, चींटी के बराबर शंका हो मतलब कोई भी संदेह हो कि इस्लाम में इतनी भी संदेह, चींटी के बराबर भी संदेह हो, तो मत आना इस्लाम में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।